हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। जय जवाहर अमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण दम्बोले। बुलेटिन के शुरुआत करवो आज के बड़े खबर मन के संग। रायपुर ले खबर, जी हाँ, आज किसान विजय दिवस कांग्रेस मनाई। कृषि कानून वापस ले में देश भर में कार्यक्रम के आयोजन हुई। दिवंगत किसान मन पर कैंडल मार्च निकाले जाए। किसान विजय रैली और किसान विजय सभा के घलो आयोजन हुई। केंद्र सरकार 3 नवा कृषि कानून ला अब वापस ले ले और केंद्र सरकार के ये ऐलान के बाद आज छत्तीसगढ़ में किसान विजय दिवस मनाया जाए। दिवंगत किसान मन पर कैंडल मार्च निकाले जाए तो किसान विजय रैली और किसान विजय सभा के घलो आयोजन हुई। कृषि कानून वापस ले पर देश भर में कार्यक्रम के आयोजन हुई। किसान विजय दिवस मनाया जाए। तपुन्नी के दिन बिहनिया हमारे प्रधानमंत्री देश ला संबोधित करिन। वहीं यही बेरा कहिन के जौन 3 कृषि कानून ला सरकार लाए रही ओला वापस ले जाए। लंबा बेरा ले किसान के एक वर्ग यह कानून मन के वापसी के मांग करत रही और अब जबकि देश के प्रधानमंत्री वापसी के बात कर दिन तब राजनीतिक दल और लोगन मन ये कर मतलब निकाले के कोशिश करते हैं। सबके दिमाग में यही बात आते कि कहूँ चुनाई के चिंता में केंद्र सरेंडर तो नहीं कर दे है कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। आशानुसार या अपेक्षानुसार जब निर्णय लेने का लगते हैं कोई भी जन नेता या राजनेता तो उनको निश्चित रूप से हम बधाई देते हैं। 3 कृषि कानून जो बिल पास हुए थे उसको मोदी जी ने वापस लिया है। मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया है। पाकिस्तानी समर्थक कहा, कभी आतंकवादी कहा और आज उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो कृषि कानून वापस लिए हैं। किसानों की जीत है, किसान एकता की जीत है। वो अगर थोड़े से लोग भी नाराज हों तो उनकी नाराजगी दूर करने का काम करता है और मोदी जी ने इतना बड़ा निर्णय लेकर आज ये संदेश दे दिया। और आने वाला जो 5 राज्य में चुनाव है ओला पद हार दिखत रही, तय में मजबूरी में होकर वो वापस लेगी से इसलिए लिया कि नहीं चाहते प्रधानमंत्री जी की कहीं भी अशांति का वातावरण बने। उसी का नतीजा है कि सब जगह इसका विरोध हुआ और आज केंद्र सरकार को बैकफुट में जाना पड़ा। लेकिन तो किसानों की जीत है, तो किसानों के बिल्कुल हित में था ये। उनकी जो मांग है 14 महीने बाद मानी गई, उसके लिए देश में एक अच्छा वातावरण सबके लिए जाएगा। एला कई थे खाए पिए कुछ नहीं, गिलास तोड़ीस 12 आना के। एला कई थे देखते देखत बात बदल देना। एला कई थे पल मत तोला पल मा मासा हो जाना। केंद्र के मोदी सरकार देश में सबले बड़े कृषि सुधार के दावा के साथ 3 कानून ला पास करवाइस। कहिस ये कि ये कानून मन अवैध दिन में देश के खेत किसान और किसानी ला नवा दौर में ले जाही। फिर कानून पास होए के संगे संग ओखर विरोध घलोक शुरू हो गए। ये विरोध के दौर कई महीना लंबा चलिस। किसान मन मांग करत रहेन कि हमन ला ये कानून नहीं चाहिए। फिर केंद्र के कहना रहीस कानून वापस लेके तो कोनो सवाल नहीं है। यही बीच दिल्ली में कई प्रदर्शनकारी मन के मौत घलो हो गए। 5 साल के 26 जनवरी के दिन वहाँ बवाल घलोक हो गई। हड़ताल और प्रदर्शन के बीच लागत रहीस कि केंद्र हाथ टस ले मस नहीं होए और किसान मन थक के घर लौट जाही। फिर ऐसे नहीं हुईस, आंदोलन चलत रहीस। यही बेरा यूपी और पंजाब में चुनाई आगे। चुनाई के दांव पेच के बीच पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ गठजोड़ के एक मौका बीजेपी ला मिलिस। फिर किसान कानून ले जुड़े विवाद आड़े आगे। एती पश्चिम यूपी में घलोक यही कारण ले बीजेपी ला परेशानी नजर आई। कृषि कानूनों को नतीजा ये कि हमारे प्रधानमंत्री है ये घोषणा कर देश के 3 कानून वापसी हो ही। घोषणा के टाइमिंग घलोक सही चुनिस। प्रकाश पर्व के दिन ऐसे घोषणा जिन्हें पंजाब के किसान मन ला रास ही कर देगी। माने ये कि चुनावी दांव के भेंट चढ़ के किसान कानून। सवाल ये है कि केंद्र सोच विचार के कानून बना रहीस तो वापसी के निर्णय काबर। सवाल इहू कि अगर वापसी करना रहीस तो अत्यधिक देरी काबर। सवाल ये घलो कि जौन कानून ला केंद्र ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बतावत थकत नहीं रहीस, ओला लेके ओखर विचार आखिर रातों रात कैसे बदल गए, वो भी एकदम चुनावी टाइम में। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
वापस लेने का, रिपील करने का। अब आप मतलब ये गलत सुना देते कि छत्तीसगढ़ के किसान बन के ये मुद्दा मां का कुछ कहना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मोदी ने कहा है कि आज हम वापस लेंगे कृषि बिल को, लेकिन किसानों का मानना है कि ये अच्छी पहल है, लेकिन बहुत देर उन्होंने किया। सरकार को ये बोलना चाहते हैं कि किसानों के लिए हित में जितने से जल्दी ये काम हो सके करना चाहिए। हम हमारे शहीद सैकड़ों किसान भाइयों को ये विजय या हमारी जीत को हम समर्पित करते हैं। तो पूरे देश को इसकी बधाई। ये संघर्ष की जीत है, ये सच्चाई की जीत है, ये बलिदान की जीत है। वार्तालाप छत्तीसगढ़ बीजेपी के आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन हुई। पेट्रोल डीजल ऊपर वैट कम करे के मांग लेके ये प्रदर्शन हुई। राजधानी रायपुर के शास्त्री चौक में बीजेपी प्रदर्शन करी। पूर्व मंत्री बिजवन अग्रवाल ये में शामिल हुई। जिला मुख्यालय मनमा स्थानीय नेता प्रदर्शन करी। बेनिया 11 बजे ले 3 बजे तक चक्का जाम करे जाही। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी आज प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करी। पेट्रोल डीजल ऊपर वैट कम करे के मांग लेके ये प्रदर्शन हुई। राजधानी रायपुर के शास्त्री चौक में प्रदर्शन करे जाही। पूर्व मंत्री बिजवन अग्रवाल ये प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। जिला मुख्यालय मनमा स्थानीय नेता प्रदर्शन करी। बेनिया 11 बजे ले 3 बजे तक चक्का जाम करे जाएगी। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी संलग्न पेट्रोल डीजल के मुद्दा लेके आंदोलन करत है। आवाज खलाओ प्रदेश व्यापी प्रदर्शन के बीजेपी की तैयारी है। राजधानी रायपुर के शास्त्री चौक में प्रदर्शन हुई। मार्थानागु स्वच्छता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ला सम्मान मिले। सीएम भूपेश बघेल राष्ट्रपति के हाथ ले ये स्वच्छता पुरस्कार ले। दिल्ली में आज स्वच्छ अमृत महोत्सव में ये अवार्ड मिली। आजादी के 75वीं वर्षगांठ में आयोजन हुई। सीएम भूपेश बघेल काली संझा दिल्ली रवाना हुए। तो छत्तीसगढ़ में ये बड़े एक उपलब्धि है। स्वच्छता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ला सम्मान मिले बर जाते। सीएम भूपेश बघेल राष्ट्रपति के हाथ से ये सम्मान स्वच्छता पुरस्कार ले। दिल्ली में आज स्वच्छ अमृत महोत्सव के अवार्ड मिली। और आजादी के 75वीं वर्षगांठ में ये आयोजन हुई। सीएम भूपेश बघेल काली संझा दिल्ली पर रवाना हो गए। तो छत्तीसगढ़ में यह गर्व के बात कि छत्तीसगढ़ ला एक बड़े सम्मान मिले बर जाते। स्वच्छता पुरस्कार छत्तीसगढ़ ला मिली। दिल्ली में आज स्वच्छ अमृत महोत्सव में यह अवार्ड मिली। आजादी के 75वीं वर्षगांठ में महोत्सव के आयोजन हुई। और सीएम भूपेश बघेल काली देर संझा दिल्ली पर रवाना हो गए हैं। वार्तानागु प्रकाश पर्व के दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ विद्युत कंपनी के कर्मचारी मल्ला बड़े सौगात दे है। अब विद्युत कर्मचारी मल्ला मिलने वाला वेतन 3% के बढ़े हुए महंगाई भत्ता के संग मिली। संघ में कर्मचारी मल्ला प्रोत्साहन राशि के रूप में 9,000 रुपया बोनस अनुग्रह राशि घलो मिली। मुख्यमंत्री के ये घोषणा ले छत्तीसगढ़ विद्युत कंपनी के 16,000 ले अधिक कर्मचारी अधिकारी मल्ला सीधा ये कर लाभ हुई। पावर कंपनी में 4,000 ले ज्यादा पद ऊपर सीधा भर्ती, 3,500 ले ज्यादा पदोन्नति घलो करे चाहिए। अब बिजली कर्मचारी मन के महंगाई भत्ता 28% ले बढ़ा के 31% हो जाही। यह कर गणना 1 जुलाई 2021 ले करे जाही। पेंशनर्स मल्ला घलो महंगाई भत्ता बढ़े हुए के लाभ मिली। ये फैसला ले लगभग 15.8 करोड़ रुपया की जो वित्तीय भार है वो छत्तीसगढ़ सरकार ऊपर आई। छत्तीसगढ़ विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन और छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी बन मुख्यमंत्री के आभार जताए हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की पहली भाजपा किसान मोर्चा धान खरीदी के लिमिट बढ़ाए, 2 साल के बोनस दे, समर्थन मूल्य की राशि एक मुश्त दे। यही साल 2800 में धान की खरीदी के मांग लेके बड़े आंदोलन करे के तैयारी में है। भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी मन आशंका जताते हुए कहें कि जौन तरह ले सहकारी कर्मचारी पखवाड़ा भर ले अपन मांग लेके राजधानी में धरना प्रदर्शन आंदोलन करत है और सरकार वो बन के मांग लेके बेरुखी दिखाते, ओकला ऐसा लागते कि यह साल धान खरीदी प्रभावित हुई।
भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी मन ये संबंध में सरकार ले सहकारी कर्मचारी मन के मांग ले जल्दी पूरा करे के अनुरोध करे हैं। बता दें कि सरकारी कर्मचारी मन के मांग और हड़ताल लेके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल मुख्यमंत्री ला पत्र लिख के धान खरीदी प्रभावित होने की आशंका जाहिर कर चुके हैं। कांग्रेस के कहना है कि यह सालामन 100 लाख मीट्रिक टन अधिक धान की खरीदी करने वाला है। बीजेपी ये कर ऊपर राजनीति करत है। और किसानों को 2500 रुपये समय पे नहीं मिलना, आने वाले 2023 जब चुनाव है तब आप कहते हैं कि हम 2800 रुपये देंगे। तो जो वादा किया है भाई 2 साल का बोनस जो रमन सिंह जी की सरकार ने नहीं दिया तो उसी को दे दो। अगर किसानों को हितैषी हो आप तो ये बेवजह आने वाला सपना क्यों दिखाते हैं आप? 2500 रुपए की राशि दे नहीं पा रहे हैं, 2800 देने की बात कह रहे हैं। हमारी मांग है कि 2800 रुपए में अभी समर्थन मूल्य में खरीदी करे, 2 साल का बकाया बोनस भी दे और दाना धान की खरीदी की जो बात इन्होंने कही थी सरकार उसमें भी कायम रहे। आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा हम तैयार कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शायद इन चीज़ों से विशेष कोई सरोकार नहीं है। वो मांग करना है करके मांग करते हैं या रिजिड होकर के, या जो टेक्निकल बातें जो उनके समझ में नहीं आती, या आंदोलन करना है करके करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत मुंगेली के मतकुदीप पहुंचे। यहाँ आरएसएस के घोष शिविर में संघ प्रमुख का शिरकत करें और ये बेरा मोहन भागवत मतांतरण लेके जमके बरसिन। संघ प्रमुख अलग अलग उदाहरण के संग मतांतरण करने वाला ला चेतावनी देते हुए हिंदू मल्ले संगठित हुए के अपील करें। संघ प्रमुख का मंच ला संबोधित करते हुए कहें कि पूर्णिमा और गुरु नानक देव की जयंती की आज पवित्र दिन है। ऐसे में वमन हरिहर केदार मतकुट क्षेत्र में आयोजित घोष शिविर में आए के मौका मिले हैं। हमन संपूर्ण दुनिया लापन कुटुंब मानने वाला लोगन हमन मतांतरण नहीं सिखान और न ही अपन कोनो ला बदले के आवश्यकता है। फिर हम अमर लोगन ला कोनो ला बदले घलाव नहीं देने वाला। ये कर बार हमन संगठित होके धर्म के रक्षा हमन करना हो ही। संघ प्रमुख का कहिस के घोष के सुर के तरह हमार देश के घलाव एक सुर है। कोनो देश के सुर ला बिगाड़े की कोशिश करते तो देश के ताल संविधान उस सुर ला ठीक करे के काम करते। पूर्व सीएम रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, सांसद अरुण शाह सहित क्षेत्रीय विधायक और पार्टी पदाधिकारी मन घलो संघ प्रमुख ले भेंट कर क्षेत्रीय गतिविधि के जानकारी दी। जो बिना किसी की पूजा बदले, बिना किसी का प्रांत भाषा बदले उसको अच्छा मनुष्य बनाता है, ऐसा जो हमारा धर्म है जिसको आजकल लोग हिंदू धर्म कहते हैं, हमको सारी दुनिया में देना है। मतांतरण नहीं करना है, ये तरीका सिखाना है। ये तरीका पूजा का तरीका नहीं है, ये जीने का तरीका। भारतानागुर छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर से शुरू हुई है। सत्र में शामिल हुई सब विधायक मंडला वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगवाना अनिवार्य है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास मंत बताएं कि विधायक मल्ला हमन ला संतुष्ट करना हुई कि वो मल्ला दोनों डोज लगवा ले हैं। सब विधायक मल्ले हमन राय ले हैं, जानकारी घलो ले गए हैं। सब विधायक मन दोनों डोज लगवा ले हैं। तो 13 दिसंबर ले शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई और ये माँ सब विधायक मल्ला वैक्सीन के दोनों डोज लगाना अनिवार्य करेंगे। सब विधायक मल्ला टीका के दोनों डोज लगवा ले हैं। चरणदास मंत के बयान 13 दिसंबर ले छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होती है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास मंत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर में विधानसभा परिसर स्थित सेंट्रल हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तैलचित्र में श्रद्धा सुमन अर्पित करें। यह अवसर में चरणदास मंत कहिस कि इंदिरा गांधी देश ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया ऊपर अपन अमिट छाप छोड़े है। इंदिरा गांधी ला वकर निर्भीक फैसला और राजनीतिक दृढ़ता पर लौ महिला घालो कहे जात रहे। बैंक मन के राष्ट्रीयकरण, देश के एकता और अखंडता के संग ही गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ले वुमन गरीब मजदूर और समाज के सब्बो वर्ग के विकास पर अपन पूरा जीवन अर्पित कर दे हैं। वुमन कहन की इंदिरा गांधी के जयंती के अवसर में वुमन आज सच्चा श्रद्धांजलि यही हुई कि हम सब होकर बताए मार्ग और सिद्धांत के अनुसरण करें। तो वैसे सभी विधायकों से हमने
राय ले ली है, जानकारी ले ली है। सभी लोग दोनों डोज लगा चुके हैं। ऐसा कोई विधायक नहीं है जिन्होंने नहीं लगाया है, मगर अभी ऐसे कुछ प्रकरण आने लगे हैं। सभी विधायक आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर वो निश्चित रूप से हमें संतुष्ट करेंगे कि वो दोनों डोज लगा चुके हैं। निर्देश है, पालन करना है, अनुपालन करना है, उसके लिए थोड़ा कड़े हो जाएं और पूर्ववत कोरोना से बचने के जो उपाय हैं विधानसभा के समय किया जाए। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्थामल्ला मजबूत करे की दिशा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई अहम ऐलान करे हैं। पंचायत प्रतिनिधि मन के मानदेय बढ़ाए ले लेके वो मन के कई वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार दे के गला ऐलान कर दे गए हैं। जिला पंचायत और जनपद पंचायत अध्यक्ष मल्ला अधिकारी कर्मचारी बन के सीआर रिपोर्ट में अपन अभिमत दे के गला अधिकार दे गए हैं। उमन ये घोषणा राजधानी रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पंचायत राज्य सम्मेलन के बेरा करे। देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करैया इंदिरा गांधी के जयंती के मौका में रायपुर के इंडोर स्टेडियम की ये तस्वीर पंचायत राज सम्मेलन के आए, जिनमें प्रदेश भर के पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत के सदस्य, उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के हजारों जनप्रतिनिधि शामिल हुए। उन सरकार ला सुझाइन के नाम छत्तीसगढ़ में उखर का भूमिका हो सकत है। सुधार और सुझाव के बाद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा करीब दर्जन भर के घोषणा करी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन ओकर हर योजना में छत्तीसगढ़ हर विभाग में इनाम लेकर आते। पंचायत विभाग में 12 इनाम कांग्रेस के सरकार लाए, पंचायत विभाग लाए। मुख्यमंत्री हा ऐलान करीन के अब राज्य बजट योजना के क्रियान्वयन में नोट सीट जिला और जनपद पंचायत अध्यक्ष के आगू अनुमोदन के लिए पेश होही। राज्य भुगतान के पहली नस्ती में अध्यक्ष के अनुमोदन घलो जरूरी होही। विधायक और पार्षद निधि के तर्ज में जनपद और जिला पंचायत सदस्य ला घलो फंड मिली। जिला पंचायत अध्यक्ष ला साल में 15 लाख, उपाध्यक्ष ला 10 लाख, सदस्य ला 4 लाख और जनपद पंचायत अध्यक्ष ला 5 लाख, उपाध्यक्ष ला 3 लाख और जनपद पंचायत सदस्य ला 2 लाख रुपया फंड दिए जाए, जेकर सालाना बजट 45 करोड़ रुपया हुई। जनप्रतिनिधि ला सबले बड़े अधिकार अधिकारी कर्मचारी के सीआर लिखे में अभिमत दे के रूप में दिए जाही। जनपद पंचायत अध्यक्ष अपन अधिकारी कर्मचारी के सीआर में जिला पंचायत सीआर ला अभिमत देही। अब जिला पंचायत और जनपद पंचायत अध्यक्ष ला घलो सरकारी गाड़ी मिली, जेकर बर साल भर में 8 करोड़ 13 लाख रुपया के बजट हुई। संग ही पंच से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष तक सबों के मानदेय और भत्ता घलो बढ़ाई। छत्तीसगढ़ अव्वल दर्जे पर आता है और भारत सरकार से अनेक पुरस्कार मिलते हैं। जो परफॉर्मेंस है, जो उपलब्धि है, उत्कृष्ट उपलब्धि है, वो उसमें हर हालत में जो पंचायतों का सहयोग, पंचायतों का समर्थन, पंचायतों का लागू करने का जो मेहनत से लागू करने का, ये उसी की बदौलत है कि हमारे लिए जो प्रबंधन है उसमें थोड़ा सा इजाफा किया जाए। एक पंच को आज एक बैठक के लिए 200 रुपये मिलते हैं एक महीने में, एक उप सरपंच को भी 200 रुपये मिलते हैं। समय आया है कि इसमें भी बढ़ोतरी के लिए हमको विचार करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के करीब 80% पंचायती राज संस्थान ऊपर कांग्रेस के दबदबा है। जाहिर है कि ये भव्य आयोजन और घोषणा के असर 2023 के चुनाव में दिखी। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। बारतनागो सूरजपुर के झिलमिली थाना क्षेत्र में एक अज्ञात ट्रक 2 बाइक सवार ला कुचल दी, जेमा बाइक सवार दोनों युवक के मौका में ही मौत हो गई। असल में दवना गांव के 2 युवक बाइक ले बाजार गए रहे और वापस आए के बेरा भैयाथान प्रतापपुर मार्ग के पकनी चौकना तेज रफ्तार ट्रक बाइक ला टक्कर मार दी और कुचलत हुए निकल गई। टक्कर इतना तेज रही कि दोनों युवक के मौका में ही मौत हो गई और ये बेरा ट्रक चालक ट्रक लेके मौका ले फरार हो गए। बारतनागो कवर्धा में अचानक में टाइगर रिजर्व ले आए 14 हाथी मन के दल हफ्ता भर ले ग्रामीण और वन विभाग की टीम ला परेशान करके रखे हैं। हाथी मन के दल रात में MP के मवई के जंगल ले कवर्धा के बनगौरा गांव पहुंचिन और किसान मन के फसल नुकसान पहुंचाए। एक बाद हाथी रात के करीब 2 बजे
एमपी के मवई के डहर रवाना हुई। वन विभाग के कहना है कि कालीले हाथी मन के दल फिर लौट गए। फिलहाल ग्रामीण और किसान मन ला मुआवजा दे के ऐलान करे गए हैं। अभी हाथी एमपी के मवई के जंगल में मौजूद हैं। तभी भरत के बोला दो बेटा, जय जोहार।